विश्व प्रसिद्ध माउंट आबू स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर, संत सरोवर एवं संविद साधनायक केंद्र के संस्थापक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के देवलोक गमन के पश्चात आज उनकी गादी पर जाने माने संत सच्चिदानंद गिरी महाराज को विधिवत रूप से विराजित किया गया। आज संपन्न हुई चादर विधि में देश भर से संत महात्माओं, मठाधीशों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। चादर विधि का आयोजन संत सरोवर परिसर में अत्यंत श्रद्धा और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीकानेर के लालेश्वर महादेव मंदिर के महंत विमाशनंद गिरी जी महाराज, मध्य प्रदेश के सत मातृका आश्रम के महंत समानंद जी महाराज, माउंट आबू शंकर मठ के स्वयं प्रकाश जी महाराज और सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर के राधा कृष्ण जी महाराज सहित देश भर से प्रतिष्ठित संत महात्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी सच्चिदानंद गिरी महाराज अब न केवल सोमनाथ महादेव मंदिर संत सरोवर के महंत होंगे, बल्कि देश भर में संचालित संविद साधनायक केंद्रों के भी प्रमुख बनेंगे। कार्यक्रम में चादर विधि के अलावा कई अन्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन हुए, जिन्हें देश भर से आए संतों ने संबोधित किया। इस अवसर पर स्वामी सच्चिदानंद गिरी महाराज ने भी उपस्थित श्रद्धालुओं और संत समाज को आशीर्वचन देते हुए सेवा, संयम और साधना के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। गुरुदेव भगवान जिस आसन पर विराजमान होते हैं उसके 4 पाए हैं और भगवती पराम्बा जिस आसन पर विराजमान है उसके 5 पाए हैं। पंच प्रेतासनासीना पंचकृत्य परायणा, भगवती माँ पराम्बा जिस पे विराजमान होती हैं उसके 5 पाए हैं। मैं उसके अत्यंत विमर्श में नहीं जाऊंगा। जिनको ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव कहते हैं, वो 5 पाए उसमें हैं। और गुरुदेव भगवान जिस आसन पर विराजमान हुए हैं उसके भी 4 पाए हैं। वो 4 पाए कौन से हैं? सत्य, प्रेम, करुणा और क्षमा। ऐसे सत्य, प्रेम, करुणा और क्षमा रूपी उन 4 पायों पर विराजमान है गुरुदेव भगवान। ऐसा उनका आसन है। ये जिस आसन पे बैठाना है इसके 4 पाए कौन कौन से हैं? सत्य, प्रेम, करुणा और क्षमा। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।